राम राम दोस्तों, आपनो सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। एनएचएम आयुष ऑफिसर 2025 का रिजल्ट आ चुका है। स्क्रूटनी फोरम का एक वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको स्क्रूटनी फोरम का स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें फॉर्म भरना है, पूरी जानकारी A to Z इस वीडियो में मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। इसके अलावा अन्य कोई भी जानकारी आएगी इससे संबंधित तो मैं आपको सूचना उपलब्ध करवा दूंगा। ये वीडियो आपको पूरा देखना है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको स्क्रूटनी फोरम से संबंधित कोई भी समस्या नहीं रहेगी, कोई भी सस्पेंस नहीं रहेगा आपके दिमाग में, और सारी की सारी जानकारी है वो आपको स्क्रूटनी फोरम भरने से संबंधित है। जो भी जानकारी वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगी। तो आपको पहला काम क्या करना है, घबराना नहीं है। इमरान खान की भाषा ये कि आपको पहले घबराना नहीं है। तो ये बात मैं कर रहा हूं, आपको घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। और आपको वीडियो स्किप भी नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी कोई देख रहा है ना, आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपका कुछ भी नहीं जाता है। इससे हमें क्या प्रोत्साहन मिलता है, हमारा जो काम करने का जो तरीका है उससे और हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम और ज्यादा काम करेंगे, बढ़िया आपके लिए नई नई सूचना लेकर आएंगे और जो भी कोई अपडेट होगी जल्दी आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा आपके एक सब्सक्राइब से। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये मेरा निवेदन है। इस वीडियो पर आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्क्रूटनी फोरम के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये स्क्रूटनी फोरम है, ये किसको भरना है, कब भरना है, कैसे भरना है, पूरी टोटल इस वीडियो में मैं आपको क्लियरेंस कर दूंगा, पूरा क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो में जो भी आपके डाउट है वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई डाउट बचते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, उन कमेंटों को मैं उत्तर देने के लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो वो आप वीडियो देखना, आपके जितने भी कमेंट होंगे, जितने भी आपकी क्वेरी होगी, जितने डाउट होंगे वो आप सबके क्लियर करेंगे। अब एक और निवेदन है, मैंने एक वीडियो भी बनाया है, विनम्र निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन। जो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं आयुष ऑफिसर 2025 कि जो ये वैकेंसी है इसमें सिलेक्ट हो रखे हैं 2 गुना में, जो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए आप स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरें, जो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, और न ही डीवी करवाएं। इससे क्या होगा, जो बेरोजगार अभ्यर्थी है उनके लिए फायदा होगा, उन्हें वो सीटें मिल जाएगी। आपको तो ज्वाइन करना ही नहीं है, फिर स्क्रूटनी फॉर्म और डीवी आप करवा के उन बेरोजगारों के पेट पर लात मत मारो। आपसे हाथ जोड़कर फिर से निवेदन कर रहा हूं कि आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, आप सभी के साथ शेयर करो। जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, जहां पर भी आपके साथ कोई भी संपर्क में है वहां पर आप इनको शेयर करो, स्टेटस लगाओ। और निवेदन है मेरा आपसे कि इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाओ ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये बात पहुंचे कि हमें ज्वाइन नहीं करना है ना, उन तक तो ये खास रूप से पहुंचानी है बात कि हम अगर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों स्क्रूटनी फॉर्म में और भर रहे हैं, स्क्रूटनी फॉर्म क्यों भर रहे हैं और डीवी क्यों करवा रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब किसे भरना है ये फॉर्म, अगर आपके मार्क्स कट ऑफ से अधिक है तो आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। तो ये बात आपको भी पता है कि जो स्क्रूटनी फॉर्म वही भर पाएगा जिसके कट ऑफ से अधिक मार्क्स है। अगर आपने ओटीआर अपडेट नहीं कर रखा है तो अपडेट जरूर करें। क्या करें, आप अपडेट जरूर करें, ओटीआर को अपडेट जरूर करना है। एक बात और बताऊं, दस्तावेज के लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। डॉक्यूमेंट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारी बातें मैंने आपको बताई है। अगर उसमें भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो भी आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। कई विद्यार्थियों के कमेंट आए हुए हैं, मैं उन सभी कमेंट्स का, इस वीडियो के, पिछले वीडियो के, उन सभी का एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, आपके उत्तर जरूर दूंगा। मेरे ध्यान में आप ऐसे मत सोचना कि हम कमेंट कर रहे हैं और आपनो सिलेक्शन पॉइंट की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होगा।
एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल जवाब दूंगा। फिर उससे पहले मैंने एक रिजल्ट के लिए भी वीडियो बना दिया है, उसे भी आप जरूर देखें और दस्तावेज का भी आप जरूर देखें। 16 अप्रैल 2026 से ये फॉर्म यानी कि कल से ये फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और 30 अप्रैल 2026 तक भरे जाएंगे। स्क्रूटनी फॉर्म है वो एकदम सही तरीके से भरना है। हमें क्या करना है, हमें स्क्रूटनी फॉर्म एकदम सही तरीके से भरना है। इसमें हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको ये नहीं करना है कि बस पहले दिन आ गया और हमने भर दिया। आप 2-4 दिन का टाइम ले, आराम से ये मेरा वीडियो जरूर देखें। मैं आपको एक बात कंफर्मेशन के साथ बता दूं कि ये आप वीडियो हमारा देख लेंगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपके पास कुछ भी डाउट करने के लिए बचा होगा। कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अगर बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और डाउट हम आपका क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फिर अगर यहाँ पर आपको समझ नहीं आता है तो आप अलग से 3-4 वीडियो 5 वीडियो यूट्यूब पर देखिए, उनसे आप पूरा कंफर्मेशन लीजिए, उसके बाद ही आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। अगर वहां से भी नहीं होता है तो अपने साथियों से पूछिए, पता करके और एकदम कंफर्म करके ही आपको 3-4 दिन टाइम लेकर भरना है। और ये भी नहीं करना है कि एकदम लास्ट में जाके भरे 27, 28, 29, 30 तारीख को, नहीं, उससे भी पहले भरना है। 20 तारीख के आसपास आपको ये भर देना है। आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपके एकदम समझ में आ जाएगा। अगर समझ नहीं आता है तो दूसरे वीडियो देख लेना या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आपने ये फॉर्म सही नहीं भरा, स्क्रूटनी फॉर्म, और सबमिट हो गया तो आप उसे एडिट नहीं कर पाएंगे। आप उसे एडिट नहीं कर पाएंगे और उससे आपका नुकसान होगा। एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि ये स्क्रूटनी फॉर्म का एकदम डिटेल वीडियो है। इतना डिटेल वीडियो आपके लिए कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होगा। पूरे यूट्यूब पर, पूरा जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है वहां पर ऐसा डिटेल वीडियो स्क्रूटनी फॉर्म का आपके लिए उपलब्ध नहीं होगा। ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपके लिए एकदम पूरा डिटेल से बनाया है वीडियो। एक एक चीज में आपको समझाऊंगा, आपको स्किप नहीं करना है। और एक और रिक्वेस्ट उन विद्यार्थियों से जो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, वो प्लीज स्क्रूटनी फॉर्म मत भरें और डीवी मत करवाएं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित राजस्थान एनएचएम आयुष अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 दस्तावेज सत्यापन से पूर्व स्क्रूटनी फॉर्म भरने की रूपरेखा, संपूर्ण रूपरेखा। राजस्थान एनएचएम आयुष अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 का दस्तावेज सत्यापन हेतु 2 गुणा अभ्यर्थियों का परिणाम है घोषित किया जा चुका है। अब 2 गुणा परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद सभी चयनित अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 16 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक स्क्रूटनी फॉर्म भरने का ऑप्शन ओपन हो गया है। ये आप सभी को पता है, तो ये ओपन हो गया है। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरा जाएगा और इसमें आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने हैं। हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर कोई स्क्रूटनी फॉर्म भरने से संबंधित समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। बिना किसी गलती के स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा YouTube चैनल है आपनो सिलेक्शन पॉइंट। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए निम्नलिखित बातों को समझना बहुत जरूरी है। ये यहाँ पर मैंने डिटेल में बातें लिखी है और फिर मैं आपको आगे एकदम विद एग्जांपल बताऊंगा कि इस प्रकार आपको करना है। सबसे पहले आपको गूगल पर SSO ID है वो लॉगिन सर्च करना है। क्या करना है? SSO ID गूगल पर जाकर सर्च करना है। पहली बात ये क्लियर होगी। उसके बाद आपको आपके SSO ID पासवर्ड और कैप्चा डालने हैं। सबसे पहले SSO लॉगिन कर ली, उसके बाद में आपको क्या करना है? SSO ID पासवर्ड और कैप्चा डालने हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो नीचे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर अपना पासवर्ड दोबारा बना सकते हैं। ये मैं आपको नीचे अलग से और बताऊंगा। ये मैंने डिटेल जो भी बातें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। बिल्कुल आपके एकदम सरल सा तरीका है, बिल्कुल मैं आपको सरल रूप में समझाऊंगा। सबसे पहले गूगल पर SSO लॉगिन सर्च करना है, उसके बाद में हमारी SSO ID पासवर्ड और कैप्चा डालने हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, यदि आप अपनी आईडी भी भूल गए हैं तो जीमेल पर आप SSO सर्च करके अपनी आईडी रिकवर कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो नीचे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर अपना पासवर्ड दोबारा बना सकते हैं। फिर आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा। वो कैसा इंटरफेस होगा मैं आपको आगे बताऊंगा।
सारी आपको विद प्रूफ बताऊंगा। एक इंटरफेस खुलेगा, उस पर क्या करना है आपको, रिक्रूटमेंट पोर्टल है ना, उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने OTR अपडेट का एक ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? OTR अपडेट का एक ऑप्शन आएगा। आपको अपनी डिटेल उसमें भरकर सबमिट कर देना है। आपको अपनी डिटेल उसमें OTR का जो अपडेट का एक ऑप्शन आएगा ना, अगर आपने अपडेट नहीं किया हुआ तो आपके सामने ऑप्शन आएगा, तो उसमें आपको अपनी संपूर्ण डिटेल जो मांगे वो भर देनी है और फिर सबमिट करनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट डिटेल्स पर क्लिक करना है। किस पर? डॉक्यूमेंट डिटेल्स पर, जहां आपको एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा जिसमें आपसे जो जो डॉक्यूमेंट मांगे जाए वो अपलोड कर देवे। कहां पर? डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स पर। डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स पर भाई OTR के बाद में सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है और फिर आपको डॉक्यूमेंट डिटेल्स पर क्लिक करना है, जहां आपको एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा जिसमें आपसे जो जो डॉक्यूमेंट मांगे जाए वो आपको अपलोड कर देने हैं। फिर उसके बाद आपको पुनः माई रिक्रूटमेंट पर जाना है। किस पर? माई रिक्रूटमेंट पर। रिक्रूटमेंट के बाद में डॉक्यूमेंट डिटेल्स पर, और जो कोई डॉक्यूमेंट मांगे वो आपको अपलोड कर देने हैं। फिर आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट डिटेल, फिर आपको क्या करना है, माई रिक्रूटमेंट पर जाना है। माई रिक्रूटमेंट पर जाके आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी पर क्लिक करना है। किस पर? डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी पर क्लिक करना है। एक बात आपको और बताऊं, आपने अभी तक आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट नहीं किया है तो आप अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। इससे आपको A to Z स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी स्क्रूटनी फॉर्म की, जितने भी चिंताएं हैं, जितने भी कंसर्न है आपके सामने, वो सारे सोल्व हो जाएंगे इस वीडियो में। आप विश्वास बनाए रखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक और आपसे रिक्वेस्ट कि आप जो कोई भी इस NHM आयुष ऑफिसर को ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो वो प्लीज, निवेदन है मेरा हाथ जोड़कर, आप स्क्रूटनी फॉर्म मत फिलअप करना और DV मत करवाना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको नहीं करवाना है। इससे जो बेरोजगार अन्य अभ्यर्थी है जिनकी रैंक नीचे है उनको फायदा होगा, उनको वेट नहीं करना पड़ेगा, उनके जो तनाव है उसको आप मिटा सकते हो। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपको इससे क्या होगा कि आपको उन अभ्यर्थियों को आशीष मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, वो आपको भर भर के आशीर्वाद देंगे और आप जीवन में दिन दोगुनी तरक्की करोगे और आप उन अभ्यर्थियों के लिए इनडायरेक्ट रूप से उनको आप ज्वाइन करवाओगे, क्योंकि आप उससे, आपको तो ज्वाइन करना नहीं है और आप सीट है वो खराब भी नहीं करोगे। तो ये आप बहुत बढ़िया काम करोगे। मेरा आपसे निवेदन है कि ये काम आपको जरूर करना है। जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं वो स्क्रूटनी फॉर्म मत भरे और DV नहीं करवाएं। ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में भेजें, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सभी जगह, फेसबुक, सभी जगह आप भेजें। इससे उन अभ्यर्थियों तक ये मैसेज जाएगा कि हम, अगर हमारे से इतनी रिक्वेस्ट हो रही है तो हमें ये स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरना है और DV नहीं करवानी है, ताकि जो वास्तव में ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए नौकरी के दरवाजे खुल सके और उनकी सहायता हो सके और सीट है वो उसका नुकसान नहीं हो, वो सारी की सारी फिलअप हो, ताकि बेरोजगार अभ्यर्थी है उनकी संख्या कम हो सके और उनके साथ न्याय हो सके। आप सभी को आयुष अधिकारी की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होकर ज्वाइनिंग आने तक हर कदम पर 0 लेवल से सब कुछ हम इस वीडियो में, जो आगे आने वाली वीडियो है उसमें हम सब कुछ आपको बताएंगे। जो भी नई नई अपडेट आएगी बोर्ड की तरफ से वो भी हम सब आपको इस वीडियो, इस चैनल पर आपको बताएंगे। इसके बाद NHM आयुष ऑफिसर लिखा हुआ दिखेगा, जिसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म स्टार्ट और एंड डेट लिखी होगी। उसके थोड़ा आगे अप्लाई नाउ लिखा हुआ आएगा, जिस पर आपको क्लिक करना है, जिस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद ओके करना है। किस पर? चेक बॉक्स पर। उसके बाद पुनः एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें पहले आपको लिंक पर, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको लिंक पर क्लिक करना है और उसके बाद पुनः बैक जाकर चेक बॉक्स पर क्लिक कर ओके करना है। उसके बाद जो फॉर्म खुलेगा उसमें डाटा एप्लीकेशन फॉर्म के अनुसार भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने वैकेंसी आने पर बोर्ड की साइट से ऑनलाइन भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने वैकेंसी आने पर बोर्ड की साइट से ऑनलाइन भरा था। बेसिक डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस,
आइडेंटिफिकेशन, एप्लीकेंट, चेकलिस्ट, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ अपलोड करनी है। मोस्टली स्टार वाले सभी ऑप्शन भरने अनिवार्य हैं, उनके बिना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। यानी कि जो स्टार वाले ऑप्शन है वो तो आपको भरने बिल्कुल नेसेसरी है, इसके अलावा जो आप भरना चाहते हो तो भर दो, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। लास्ट में इन सबको सबमिट करने के बाद पेमेंट ऑप्शन खुलेगा, जिसमें आपको पे करना है। उसके बाद पुनः डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी पर जाए, जहां आपको पेमेंट रसीद, फॉर्म डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। उन सबकी दो कॉपी निकाल कर आपके पास रखनी है। तो ये सारी जानकारी है और इसको मैंने आपको पूर्ण रूप से बता दिया है। और इसको आगे में विद प्रूफ आपके सामने कैसा इंटरफेस आएगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। आप वीडियो को छोड़ना मत। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर दें, और आगे मैं आपको एकदम पूर्ण तरीके से, बढ़िया तरीके से बता रहा हूं। ये देखिए, इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस आएगा। ये मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। पूरा फॉर्म भरने के बाद एक बात तो आप और याद रखना, आपको एक बार चेक करना है फॉर्म को, फिर सबमिट करना है। ये बात आप ध्यान रखना, फॉर्म को भरने के बाद आपको चेक करना है, फिर सबमिट करना है। क्योंकि कोई गलती रह गई ना तो फिर एडिट नहीं होगा। जैसे कि हम पहले फॉर्म भरते हैं तो उसमें एडिट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर कोई एडिट का ऑप्शन नहीं है। फिर आपकी वो गलत जानकारी जाएगी और उससे आपके नुकसान ही होगा। एप्लीकेशन फॉर्म वाला डाटा ही आपको भरना है इसमें। और स्क्रूटनी फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं ये चेक करने के लिए डाउनलोड स्क्रूटनी फॉर्म पीडीएफ का ऑप्शन आ जाएगा, ये मैं आपको बता दूंगा। तो आपको गलती नहीं करनी है, पूरा ध्यान से आराम से आपको भरना है। अब मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं कि कैसा इंटरफेस आएगा। ये आएगा एसएसओ आईडी का, यहाँ पर एसएसओ आईडी और पासवर्ड डालनी है, फिर आपको कैप्चा डालना है, लॉगिन करना है। अगर आप आईडी भूल गए हैं तो आपको जीमेल पर जाकर आईडी को सर्च कर लेना है, वहां मिल जाएगी। उसके बाद में आपको अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड प्राप्त कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, एसएसओ आईडी खुल गई, फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का। तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपने ओटीआर नहीं करवा रखा है, ओटीआर नहीं करवा रखा है तो ये अब बेसिक डिटेल्स है, इसको आपको भरना है। कैंडिडेट नेम इन हिंदी, अब जो ये स्टार लगा कर रखे हैं लाल रेड कलर में, तो ये बिल्कुल अनिवार्य है, नेसेसरी है, इनको तो आपको भरना ही है। कैंडिडेट नेम भरना है हिंदी में, फिर फादर्स नेम हिंदी में, मदर्स नेम इन हिंदी, फिर व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पर आपके स्टार नहीं है तो व्हाट्सएप नंबर कोई जरूरी नहीं है, अगर है तो भर दीजिए। इसके बाद में है विजिबल बॉडी मार्क, ये आपको आपके जो भी दिखाई दे रहा है बॉडी के ऊपर मार्क है कोई भी, तो वो भरना है। फिर मैरिटल स्टेटस यानी कि वैवाहिक स्थिति के बारे में भरना है। फिर नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन बिफोर आफ्टर 1/6/2002, यानी कि 1 जून 2002 के बाद और पहले जन्मे बच्चों की डिटेल लिखनी है। यहाँ पर दोनों कॉलम में, कौन से कॉलम में, ये दोनों कॉलम है, इन दोनों कॉलम में आपको ये डिटेल लिखनी है। फिर टोटल की संख्या अपने आप आ जाएगी। फिर आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको रिलीजन लिखना है, सेलेक्ट रिलीजन। फिर परमानेंट एड्रेस है वो आपको, ये एड्रेस लाइन 1 है, अगर इसमें पूर्ण हो जाता है तो ठीक है, नहीं एड्रेस लाइन 2 में भी लिख सकते हो, एड्रेस लाइन 3 में भी आप लिख सकते हो। इसके बाद में आपको सिटी लिखनी है, आपकी सिटी का नाम। फिर आपको स्टेट लिखना है, जिस भी आप स्टेट के हो, अगर राजस्थान है तो राजस्थान। फिर डिस्ट्रिक्ट लिखना है, सिलेक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसके बाद में पिन कोड लिखनी है। फिर डोमिसाइल डिटेल, डू यू बिलोंग टू शेड्यूल एरिया, टीएसपी एरिया, अगर आप टीएसपी एरिया के हैं यस करना है और नहीं है तो नो करना है। फिर नेशनलिटी इंडियन करनी है, स्टेट जिस भी स्टेट के, राजस्थान के तो राजस्थान करना है। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लिखना है। फिर स्पेशल कैटेगरी, डू यू बिलोंग टू आर्म्ड फोर्स सर्विसेज, तो ये आपको स्पेशल कैटेगरी का लिखना है, अगर यस है तो यस, नहीं है तो नो। फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में क्या, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, यानी कि जो थंब का है ना वो आपको पीडीएफ बना के यहाँ पर अपलोड करनी है। जेपीईजी फॉर्म में ही वो होनी चाहिए, सिर्फ जेपीईजी में ही अलाउ है। और उसका साइज कितना होना चाहिए, वो साइज है इसका क्या 20 KB से अधिक होनी चाहिए और 50 KB से कम होनी चाहिए, ये इसका साइज है। फिर आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। क्या करना है, इस पर आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद में यहां से सबमिट होने के बाद यहां पर आपको सबमिट कर देना है। कहां पर, जो भी ये आपको बताऊं, मैंने यहां पर आपको बताया था सारी डिटेल, रिक्रूटमेंट पोर्टल, फिर डॉक्यूमेंट
OTR अपडेट का ऑप्शन आएगा, उसमें भरकर सबमिट कर देना। उसके बाद में क्या आएगा, रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है और डॉक्यूमेंट डिटेल पर आपको क्लिक करना है। क्या करना है, OTR कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या करना है, ये सारी डिटेल भरकर आपको क्या करना है, डिटेल रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक करना है। किस पर, रिक्रूटमेंट पर, वो मैंने आपको यहां पर बताया नहीं है। फिर रिक्रूटमेंट के बाद में आपको रिक्रूटमेंट डिटेल्स पर क्लिक करना है। फिर आपसे जो भी डॉक्यूमेंट मांगे उनको आपको क्या करना है, वहां पर अपलोड कर देना है। और अपलोड करने के बाद माई रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक करना है। किस पर, माई रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक करना है। दोबारा बता देता हूं, रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है, ये यहाँ पर इंटरफेस लगाया नहीं है। रिक्रूटमेंट के बाद में आएगा डॉक्यूमेंट डिटेल का ऑप्शन, उस पर जो जो डॉक्यूमेंट मांगे, एक ऐसा इंटरफेस आएगा जिस पर जो जो भी डॉक्यूमेंट मांगे वो आपको देने हैं और सारी जानकारी फिलअप करके फिर आपको सबमिट करना है। फिर आपको माई रिक्रूटमेंट पर आना है। किस पर, माई रिक्रूटमेंट पर आना है। और उसके बाद में डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी, ये ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में ये आपके लिए ये खुल जाएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल आयुष ऑफिसर आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी ऑफ NHM। तो इसकी 16 अप्रैल से 2026 से 30 अप्रैल 2026 ये तारीख दी हुई है। इसके बाद में आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ, तो इस अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। फिर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, इस पर आपको आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव टर्म्स एंड एग्री टू अबाइड बाय देम, इस पर आपको क्लिक करके आगे चले जाना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर दोबारा क्लिक कर देना है और फिर आपके लिए ये लिंक खुलेगा। तो इस लिंक पर आपको, ये जो नीचे लिंक दिख रहा है आपको, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूं, यहां से आपको अगर समझ नहीं आया है भाई, OTR वाला सबमिट हो गया, उसके बाद में OTR वाला आपके सामने सबमिट हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है। किस पर, रिक्रूटमेंट पर। OTR के बाद में आपको OTR का अपडेट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद में आपको डिटेल भरकर सबमिट करनी है। उसके बाद में आपको रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है वापस से, और उसमें आपको डॉक्यूमेंट डिटेल पर क्लिक करना है रिक्रूटमेंट पर जाके। ठीक है, डॉक्यूमेंट डिटेल पर क्लिक कर दिया। इसके बाद में आपको एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें सारे डॉक्यूमेंट आपसे जो भी मांगे जाएंगे उस पर आपको अपलोड कर देने हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट है वो क्या करने हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको पुनः माई रिक्रूटमेंट पर जाना है। किस पर, माई रिक्रूटमेंट पर। ये बात आप कंटेस्ट कर ले, और अगर समझ में नहीं है तो वीडियो को दोबारा भी देख लेना। उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी, ये जो आप नीचे नीचे ऑप्शन देख रहे हो ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, NHM आयुष ऑफिसर, ये आप देख सकते हो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल आयुष ऑफिसर आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी ऑफ NHM, तो ये आपको देखने को मिलेगा। और इस पर 16 अप्रैल 2026 स्टार्ट डेट है, 16 अप्रैल 2026 और एंड डेट है 30 अप्रैल 2026, ये आपको देखने को मिलेगा। तो इस पर आपको क्या करना है, आगे जाके क्या लिखा है, अप्लाई लिखा हुआ है, अप्लाई नाउ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर क्लिक करने पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। किस पर, चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। करने के बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको ओके करना है। उसके बाद आपको एक लिंक दिखाई देगा, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, इस पर क्लिक करने के बाद आगे चलोगे और फिर यहाँ पर और क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप जो ये नीचे लिंक दिखाई दे रहा है ना, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद पुनः बैक जाना है और चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद पहले आपको लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद पुनः बैक जाकर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। किस पर, चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको ओके कर देना है। क्या करना है, ओके कर देना है। उसके बाद में जो ये फॉर्म खुलेगा वो ये है, उसमें डाटा एप्लीकेशन फॉर्म के अनुसार इस फॉर्म को भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने वैकेंसी आने पर बोर्ड की साइट से ऑनलाइन भरा था। इसमें क्या होगी, बेसिक डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन डिटेल है, ये आप देख सकते हो ऊपर से 1 नंबर बेसिक डिटेल, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर एक्सपीरियंस डिटेल, फिर आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर दिया हुआ है। इसके बाद में एप्लीकेंट चेकलिस्ट दी हुई है और क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है और एप्लीकेशन फॉर्म है।
तो ये अब इसमें ये जो सारे दिए हुए हैं ना, ये 25 के 25 ये आपको भरने हैं सारे के सारे। जो स्टार लगाए हुए हैं ना, ये तो आपको सभी के सभी भरने हैं, और जो स्टार नहीं है उनको आपको भरना अनिवार्य नहीं है। आप अगर है तो आप भर सकते हो। ये देख सकते हो उपाधि प्रमाण पत्र, मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी का, फिर सीनियर सेकेंडरी का, फिर बीए, बीएससी, बीकॉम का है। इसके बाद में चरित्र प्रमाण पत्र है, एनओसी है, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अटेस्टेशन फॉर्म, 2.5 लाख आय प्रमाण पत्र, डिप्लोमा धारक प्रमाण पत्र, स्पोर्ट्स पर्सन सर्टिफिकेट, ये दिया हुआ है, जाति शपथ पत्र, शपथ पत्र, हस्तलिखित बच्चों का घोषणा पत्र, दहेज धूम्रपान निषेध के लिए शपथ पत्र, 2 चरित्र प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा, अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, ये अनिवार्य है। जो आपके सामने ये अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, ये इंपॉर्टेंट है, ये अनिवार्य है भरना, स्टार लगाया हुआ है। फिर धोखाधड़ी घोषणा शपथ पत्र, भर्ती के लिए विशेष प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, आयु में छूट प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र, ये सारी डिटेल है, ये आप देख सकते हो। ये आपको सारे जो स्टार लगाया हुआ है सिर्फ वही आपको इंपॉर्टेंट है, वो जरूर भरना है। इसके अलावा आपके पास है तो आप उसको भर सकते हो। लास्ट में इन सबको सबमिट करने के बाद आपके लिए पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा और उसमें पे करना है। उसके बाद पुनः डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी पर जाएं, जहां आपको यानी कि डिटेल्ड कम फॉर्म कम स्क्रूटनी, ये देखिए आप जो ये ऑप्शन था डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी, इस पर जाना है। इस पर आपको पेमेंट रसीद और फॉर्म डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, उन सबकी 2-2 कॉपी निकाल लेनी है। तो ये सारी प्रक्रिया है इस फॉर्म को भरने की। अब आगे मैं और बता दूं, चरित्र प्रमाण पत्र है ये चरित्र प्रमाण पत्र है, ये आपको भरना है अंतिम शिक्षण संस्थान का। ठीक है, अंतिम शिक्षण संस्थान का है। इसके अलावा 2 राजपत्रित अधिकारियों का। फिर सामान्य घोषणा पत्र है, ये आप देख सकते हो 50 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा सत्यापित है। ये सारा नाम पता ये आपको भरकर ले जाना है। ठीक है, इसके अलावा आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। उसके अलावा आपको 2 स्टाम्प है ना, वो आप एक्स्ट्रा लेकर चले जाना, खाली स्टाम्प नोटेरी द्वारा अटेस्टेंट करवा के, क्योंकि वहां पर आपको कोई जरूरत पड़ेगी तो आप उनको भरकर दे सकते हो। हालांकि मैंने जो आपको बता दिया है वही है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखना, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। फिर संतान संबंधी घोषणा पत्र है, तो ये भी आपको भरना है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये नाम पता है, यहाँ पर बच्चों की संख्या है, ये सारा कुछ भरना है। बच्चों के नाम वगैरह 2002 से पहले और 2002 के बाद की, यहाँ पर हस्ताक्षर है। फिर ये 50 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प है, अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला है। ये नाम पता है, अविवाहित अभ्यर्थी वाला है, ये साक्षी के हस्ताक्षर होंगे। फिर ये भी अटेस्टेड करवाना है, विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र, तो ये भी आपको, ये अभ्यर्थी के पिता, अभ्यर्थी के ससुर, स्वतंत्र साक्षी है 2, इनके भी हस्ताक्षर आपको करवाने हैं। इसके बाद में है हस्ताक्षर प्रारूप सामान्य कागज पर, तो ये अभ्यर्थी इस प्रारूप का प्रिंट लेकर दस्तावेज सत्यापन के समय मूल अपने साथ लेकर आए। अभ्यर्थी इस प्रारूप का प्रिंट लेकर दस्तावेज सत्यापन के समय मूल अपने साथ लेकर आए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये। इसके बाद में ये विधवा परित्यक्ता और पुनर्विवाह वाला, ये भी जो है उनको ये भरना है। अब ये है, ये डॉक्यूमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये इंपॉर्टेंट है। श्रेणी प्रमाण पत्र ST, SC, OBC, MBC, EWS, सहजिया, TSP का। इसके बाद में अन्य श्रेणी प्रमाण पत्र यथा विधवा परित्यक्ता, खेल संबंधी विशेष योग्यता इत्यादि का प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम शैक्षणिक संस्था का हो गया। फिर 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र है, अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित करवा के लेके जाने हैं। राजपत्रित अधिकारी कौन कौन से हैं? फर्स्ट ग्रेड यानी कि स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, व्याख्याता जो कॉलेज में है, और सरकारी डॉक्टर, ये हो गए अपने आसपास के सबसे बेस्ट राजपत्रित अधिकारी होते हैं, तो आप इनसे अटेस्टेड करवा लेना। तहसीलदार और SDM भी होते हैं, लेकिन ये आप इनसे आप करवा सकते हो। फिर दहेज संबंधी घोषणा पत्र, ये क्या है? ये अटेस्टेड करवाना है।
जो यहाँ पर लिखा है ना नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित, ये तो आपको नोटरी द्वारा सत्यापित करवा के लेके जाने, बाकी आपको सीधे लेके जाने। फिर दहेज संबंधित घोषणा पत्र, ये अटेस्टेड है नोटरी द्वारा। विवाह प्रमाण पत्र, ये भी नोटरी द्वारा अटेस्टेड। संतान संबंधी घोषणा पत्र, ये भी 50-50 रुपए के अटेस्टेड। विधवा परित्यक्ता वाला, ये फोटो युक्त स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र है। फिर सामान्य घोषणा पत्र, ये 50 रुपए का नोटरी द्वारा सत्यापित। इसके बाद में टीएसपी और नॉन टीएसपी का हो गया विकल्प पत्र। फिर नमूना हस्ताक्षर प्रारूप है और स्वयं का फोटो पहचान पत्र, आधार, वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि। इसके बाद में जाति प्रमाण पत्र के बारे में है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों का नाम हो। शहरिया आदिम जाति का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र। तो इसमें क्या है, 20 जनवरी 2022 के अनुसार, 20 जनवरी 2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन की तिथि के बाद का प्रमाण पत्र होने वाले अभ्यर्थी शपथ पत्र प्रस्तुत करें। यानी कि इसमें क्या है, अगर आपके पास 1 साल से अभी बनाया हुआ है, 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, अप्रैल 2025 के बाद, तो आप वो प्रस्तुत कर दें। अगर आपके पास पुराना है तो आप पुराना भी लेकर चले जाएं, नया आप अप्लाई कर दीजिए, नया और पुराना दोनों आप लेकर चले जाएं। अगर वहां पर आपसे आपने जब फॉर्म भरा है तो उसमें पुराने का जिक्र किया है और नया आपका बना नहीं है तो आप पुराना लेकर चले जाएं और वहां आपको शपथ पत्र भरवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप अंतिम रूप से डॉक्यूमेंट उनको दोगे, डीबी करवाओगे, अंतिम रूप से डॉक्यूमेंट दोगे, तब आपके लिए आपका नया प्रमाण पत्र बन जाएगा, वो आप उन्हें उपलब्ध करवा सकते हो। तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आपके पास पुराना, सीधी सी बात है, जाति प्रमाण पत्र आपके पास नया नहीं, नया है तो नया दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, बात ही खत्म होगी। अगर नया नहीं है तो आप पहले नया अप्लाई कीजिए, पुराना है वो आप पुराना उनको उपलब्ध करवा दीजिए, पुराना जाति प्रमाण पत्र, और उनके साथ आपको एक शपथ पत्र देना होगा। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब अगर कोई अभ्यर्थी, अगर ये आपको टेंशन नहीं लेनी है, अगर आपका फॉर्म नहीं भरा जाता है, पहली बात तो आपको फॉर्म भरना है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इमरान खान वाली बात मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि भाई जिन भी अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन, डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी फॉर्म तकनीकी कारणों से नहीं भरा गया है, भाई भरना सबको है, टाइम से भरना है। अगर तकनीकी कारणों से नहीं भरा जाता है तो वे अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फॉर्म को डाउनलोड कर ले, प्रिंट लेकर उसमें समुचित प्रविष्टियां कर, जितनी भी प्रविष्टियां हैं, जितनी भी मैंने बताई है उस प्रकार की, और जितनी भी आवश्यकता अनुसार है वो प्रविष्टियां कर 100 रुपए पोस्टल ऑर्डर के साथ कारण सहित दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हो सकते हैं सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम पर। अगर कोई नहीं, भरना तो हमें सभी है ऑनलाइन, अगर किसी कारणवश कोई रह जाता है तो ये प्रक्रिया भी आप कर सकते हो। तो ये कुल पूरी जानकारी है, मैंने आपको सारी डिटेल वाइज बता दी है। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आपने पूरा देखा है तो आपकी पूरा समझ में आएगा। पूरी प्रक्रिया मैंने 2 बार बता दी है, पहले सीधा मैंने आपको लिख के बताया है, उसके बाद में मैंने आपको पूरा किस किस प्रकार का इंटरफेस आएगा उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। फिर डॉक्यूमेंट का भी बता दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस प्रकार चाहिए, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है पूर्ण रूप से। अब आपको कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। एक निवेदन है आपसे, अगर आपको समझ में आ गया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है, किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देवें। उन कमेंट का मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा समाधान का। आपकी जो जो भी समस्या है, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल। आप कमेंट कर कीजिए, आपको समझ में आया तो कमेंट कीजिए, समझ में नहीं आया या कोई समस्या है तो भी आप कमेंट कीजिए। मैं आपको बिल्कुल आपके लिए अलग से एक डिटेल जो भी आपकी समस्या है उसके लिए भी मैं आपको वीडियो के द्वारा समझा दूंगा और आपको कमेंट बॉक्स में भी उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आपने जो भी कमेंट किए पिछले वीडियो पर वो मेरे बिल्कुल ध्यान में है, मैं इग्नोर नहीं करूंगा उन कमेंट्स को। अब आगे कोई भी जानकारी आएगी आरएसएसबी बोर्ड की तरफ से तो उसके लिए भी मैं आपको बिल्कुल इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवा दूंगा। आप
3-4 दिन या 2-3 दिन टाइम लेकर एकदम सही से स्क्रूटनी फॉर्म भरें। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई गलती नहीं करनी है। कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, आपको उसका उत्तर जरूर मिलेगा। इसके अलावा जो अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूं मैं, तो वो स्क्रूटनी फॉर्म मत भरना, ठीक है। स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरना है, आपको डीवी नहीं करवानी है, क्योंकि अभ्यर्थी है जो बेरोजगार, उनको इससे फायदा होगा। आपको तो वैसे ही ज्वाइन नहीं करना है, तो आप क्यों स्क्रूटनी फॉर्म भर रहे हो, क्यों डीवी करवा रहे हो? ये आपको नहीं करना है और घबराना नहीं है, किसी को भी टेंशन नहीं लेनी है। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, सबका सिलेक्शन होगा। और इस वीडियो को आप लाइक करो हाथों हाथ, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर और कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर कोई त्रुटि हो गई है तो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।